बयान नैरेटिव्स में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो पीएम मोदी की फॉरेन विजिट को लेके है। सो अजय, रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फॉरेन विजिट किया। विजिट करने से पहले उन्होंने हर एक सिटीज़न से ये रिक्वेस्ट की थी कि जो भी हम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं उस सब रिसोर्सेज का जो है एक एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइजेशन किया जाए, क्योंकि जो अभी हमने देखा कि वेस्ट एशिया के जो क्राइसिस अभी हैं उनका कहीं ना कहीं हमें इंडिया पे बहुत इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। तो पीएम मोदी की विज़िट करना इस सब को लेकर क्या सही थी या गलत थी? अगर सही थी तो क्या ऐसे मेजर आउटकम्स उनकी विज़िट को लेकर आए जो हर एक इंडियन जानना चाहेगा? जी बिल्कुल, आपने ये बात पूछी कि पीएम मोदी का इस वक्त क्राइसिस के समय पे ये विज़िट सही था कि गलत था। सो देखिए, इसको लेके मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस क्राइसिस के सिचुएशन में, वार लाइक सिचुएशन में, हमको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता चल गई। देखिए, हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड होता है 80 to 90%, खासकर ऑयल में, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से होता है और हम हैविली डिपेंडेंट हैं उस पाथ पे। जब ईरान ने उस पर रिस्ट्रिक्शंस डाली तो उसके साफ इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया पे भी देखने को मिले। और ये खाली इस समय की बात नहीं है, देखो फ्यूचर में भी कभी भी ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है जिसमें इंडिया पे ऐसे इम्पैक्ट फिर देखने को मिलेंगे। इस वक्त पीएम मोदी का यूएई का विजिट में सबसे पहले सोल्यूशन कहीं ना कहीं इसी बात का निकला, जिसमें यूएई की कंपनी है जो इंडिया में बहुत ह्यूज मैनर में ऑयल रिजर्व करेगी। वो टन्स में कुछ एक नंबर है। इससे क्या होगा कि इमीडिएट क्राइसिस तो हमारे कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिल जाएगा, बट फ्यूचर में भी अगर इन केस ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है जिसमें इंडिया पे भी इम्पैक्ट देखने को मिले तो वो इम्पैक्ट हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक अल्टरनेट सोल्यूशन हो चुका है। दूसरी बात देखिए कि हम कंट्री जो भी है वर्ल्ड की, वो जो ये ट्रेड करती है वो डॉलर्स में होता है। देखिए, ये वही बात हो गई कि पैसे हम दो के हैं और हम तीसरी की करेंसी में वो ट्रेड कर रहे हैं। तो इन केस हम जब ट्रेड करते थे तो क्या होता था कि ट्रेड करने से पहले हमको इंडिया रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता था। यहाँ पे एक बात हुई, कहीं ना कहीं टॉक्स हुए, फ्यूचर में इंडिया का जो यूएई के साथ ट्रेड होगा वो रुपी दिरहम में होगा। दिरहम यूएई की करेंसी है। इससे क्या होगा कि जब भी हम ट्रेड करेंगे तो एक तो रुपी को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि हमको ट्रेड करने से पहले रुपी को डॉलर में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा और उसकी वजह से जो हमारी डिपेंडेंसी है डॉलर पे वो कहीं ना कहीं बहुत रिड्यूस हो जाएगी। एक और मेजर आउटकम उनकी विज़िट का ये भी था जो नीदरलैंड्स में था हुआ, वो ये था कि देखिए, अब जो ये वार होती है, ये वार खाली बॉर्डर पे या गोला बंदूक ऐसे नहीं रह चुकी हैं, हर एक स्फीयर में है। आप चाहे एआई को देखो, टेक्नोलॉजी को, डिफेंस को, रोबोटिक्स को, किसी भी सेक्टर में ये अब वार ही एक किस्म की हर सब की दौड़ लगी है। और वहाँ पे सेमीकंडक्टर और ये सेमीकंडक्टर चिप्स का बहुत मेन रोल होता है, जिसको लेके हम हैविली डिपेंडेंट हैं इस वक्त ताइवान और चाइना पे। और चाइना के साथ आपको पता ही हमारे रिलेशंस कैसे हैं। नीदरलैंड की कंपनी है एक, वो इस टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस्ड है, जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि वो हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे और इंडिया की इंडिजिनस कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली में एक पावर प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि फ्यूचर में हम इन सारे सेक्टर्स में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं और अपनी स्टेबिलिटी बनाए रख सकते हैं विदाउट मच मोर डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंट्रीज़। सो ये इसके अलावा भी बहुत सारे मेजर आउटकम थे, बट ये 3 अहम थे जो कहीं ना कहीं सबको जानने चाहिए। सो पीएम की विज़िट के दौरान एक मोमेंट हमें बहुत वायरल देखने को मिली, जो कि बहुत ही वायरल ज़्यादा हुई थी हमारी कंट्री में, एक मेलोडी के नाम से। सो वो इतनी फेमस, इतनी वायरल हो गई कि यहाँ पे लोगों ने उसको रिएक्शन देना शुरू कर लिया, जिसमें हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने कहीं ना कहीं जो है उस चीज़ को टैग किया, उस मीम को टैग किया, मेंशन किया, ट्वीट किया। तो क्या कहना चाहेंगे आपके एलओपी को इन सब चीज़ों पे, इन सब चीज़ों को मेंशन करना या ट्वीट करना सही है? जी बिल्कुल, देखिए आपने मेलोडी मूवमेंट का मेंशन किया। देखिए, एलओपी की पोजीशन एक बहुत बड़ी पोजीशन है। देखिए, अगर मेजॉरिटी पार्टी के पास सबसे ज़्यादा किसी के पास वोट होते हैं तो वो अपोजिशन ही होती है।
तो एलओपी की पोजीशन का देखिए, मैं पर्सनली अगर आपको ये बताऊं कि उन्होंने जो मेलोडी मूवमेंट का मेंशन किया, मुझे नहीं लगता है मेलोडी मूवमेंट कोई इतनी बड़ी बात थी कि एलओपी को उसको लेके उनको ज़रूरत भी थी उस चीज़ को करने की। खैर उनका अपना व्यू है इसको लेके, पर रादर देन मैं कहूँगा कि इसके अलावा हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे बर्निंग इश्यूज़ हैं जो चलते आ रहे हैं और अभी तो बहुत बढ़ गए, जिसको लेके हमको कहीं ना कहीं एलओपी एक बहुत ही अहम रोल प्ले कर सकता है। जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली अभी एक रिसेंटली जो है वो मैं याद दिलाने की कोशिश करूंगा आपको कि नीट पेपर का जो लीकेज हुआ हाँ था, बिल्कुल बिल्कुल, तो उस सब को लेके क्या मतलब देखिए नीट पेपर जैसे लीक हुआ उसमें हमारी गवर्नमेंट ने बहुत आसानी से एक चीज़ कर दी कि हम री एग्जामिनेशन करें। क्या ये सोल्यूशन है? तो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चों ने एक तैयारी की होती है, उनका मेंटल ट्रॉमा, उनकी 2-3 सालों की मेहनत, इमोशनल अटैचमेंट, और कईयों के जिनकी एक एक्सपेक्टेशन हो गई थी कि अब वो इसको क्वालिफाई कर देंगे, ज़रूरी नहीं है नेक्स्ट टाइम निकले, और बहुत बच्चों की डेथ भी हो गई इसमें लेके वो डिप्रेशन से या जो भी उन्होंने किया। ऐसे इश्यूज़ में गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बहुत लैग कर रही है, उनको स्ट्रांग एक्शन लेने की ज़रूरत है। सिस्टम में बहुत हाँ बिल्कुल, मतलब हाँ का एलओपी बिल्कुल इस ऐसे इश्यूज़ को स्ट्रांगली अपोज कर सकते हैं और गवर्नमेंट से कि देखिए जब इंडिया और पाकिस्तान की एक वो वार लाइक सिचुएशन हुई थी तो इंडिया के प्रधानमंत्री ने बहुत इजीली एक बात कही थी कि हम घर में घुस के मारेंगे। घर में वो यहाँ भी घुस के मार सकते हैं। ये इश्यूज़ हैं, ये बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। कैसे इतना आराम से क्यों लिया जाता है इन इश्यूज़ को, जबकि यही बच्चे कल को इंडिया का फ्यूचर हैं। तो ऐसी जैसी जगहों पे इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जहाँ पे एलओपी या अपोजिशन पार्टी बहुत ही अहम रोल प्ले कर सकती है कंट्री में, और गवर्नमेंट को उस चीज़ को लेके अपोज कर सकती है ताकि उन पे अच्छे स्टेप्स लिए जाएँ। और कोई भी बंदा ऐसी कोई हरकत करता है फ्यूचर में, जैसे पेपर लीक की फ्यूचर में, तो वो 100 बार ऐसा करने से पहले सोचे। कुछ गवर्नमेंट को ऐसे एक्शन लेने चाहिए जहां वो अभी बिल्कुल लैग कर रही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद बियॉन्ड नैरेटिव्स। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।